हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, जो आपका 12th क्लास का इंग्लिश का कंपलसरी का सिलेबस है 2026 का, इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिएगा स्क्रीन के सामने जो आपका सिलेबस है, इसके अंदर जो बदलाव किया गया है, जैसे हाल ही में कुछ अपडेट आई थी कुछ दिन पहले कि आपका जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, उसके अंदर 15 से 20% सिलेबस ऐड अलग से होगा, कट नहीं होगा। ध्यान रखना, 15 से 20% सिलेबस ऐड होगा। तो उसी के भी आपको मैं ये वीडियो में आपको दे रहा हूँ डिटेल के अंदर। जो सिलेबस वाली क्लास है ये देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस रहने वाला है और डेली आपको 8 PM पे लाइव क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो कंपलसरी आपके है ना टेक्स्ट बुक और ग्रामर वाली ये क्लासें आपको देखने को मिलेगी डियर। तो एंड तक बने रहना और स्क्रीन के सामने जस्ट आप देख लीजिएगा जो आपका ये सिलेबस रहने वाला है 2025-26 के अंदर। इसके अंदर जो बदलाव हुए हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा मैं डिटेल में अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, जो आपके पास में टाइमिंग रहेगी एग्जाम में, जो पेपर सोल्व आउट करने का टाइम दिया जाएगा वो 3 आवर 15 मिनट्स आपको। ये एनुअल पेपर है, जो बोर्ड पेपर रहता है, आप सब जानते होंगे, 10th क्लास के एग्जाम आपने दिए होंगे। इसके बाद में 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर आपका रहने वाला है। सेशनल मार्क्स 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। इस तरीके से 100 मार्क्स का ये पूरा आपका रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब जो आपके टॉपिक है, इनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। जो आपका सिलेबस है 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड है, जिसमें ए सेक्शन है। ए सेक्शन के अंदर आपके रीडिंग पोर्शन आता है। रीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है सर हमें डिटेल में बताओ, जस्ट इसके आगे देखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना डियर। इसके बाद में जो राइटिंग पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन 15 मार्क्स का रहेगा, बी सेक्शन ये रहने वाला आपका। इसके बाद में ग्रामर वाला जो पोर्शन है, ग्रामर आपके 8 मार्क्स की है, ये सी सेक्शन रहने वाला है। अब सर जी ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारे को ये बताओ कि टेंस है कि मॉडल्स है, कौन कौन से टॉपिक है वो हमें बताओ जल्दी से। तो जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा जो आपने पहली बार नाम सुनोगे उनका। इसके बाद में फ्लेमिंगो है, टेक्स्ट बुक आपके 2 बुक चलेगी, एक फ्लेमिंगो और एक विस्टास, जो आपके सेक्शन रहेगा डी। ठीक है, डी सेक्शन के अंदर ये दोनों बुक आपको देखने को मिलेगी। तो डिटेल में बता देता हूँ। जो सेक्शन ए है वो लास्ट में एक छोटी सी अपडेट जरूर बताऊंगा, वो ध्यान से सुन के जाना है। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर रहे हो या फिर छोड़ के जा रहे हो ना, तो फिर मुझे मत बोलना कि सर जी ये चीज़ समझ में नहीं है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में मैंने जो बैच निकाला था और उस बैच में से जो चीज़ें बच्चों को देखने को मिली है, वैसे बेटा शुरुआत से एंड तक बने रहना है। ऐसे नहीं बीच में आप भग रहे हो, पूरा बैच लेके आया हूँ तो इस बैच में बने रहना है। सेक्शन ए के अंदर आपके रीडिंग पोर्शन रहेगा, जिसके अंदर 2 अनसीन पैसेज रहेंगे। कितने पैसेज रहेंगे? 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, जो अलग अलग टाइप पे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप दे रखे हैं, एक तो फैक्चुअल, डिस्कर्सिव, लिटरेरी पैसेज। तो इनमें से कोई सी भी टाइप के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, जिसके अंदर पैसेज रहेगा अनसीन, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। पैसेज में से ढूंढकर आपको आंसर लिखना होगा और 3 क्वेश्चन रहेंगे वोकेबलरी के बेस पे, जिसमें आपको सिमिलर पूछ ले, 1 वर्ड, अपोजिट, कुछ इस तरीके से। तो टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे और 9 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेंगे। डन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, जिसके अंदर भी आपके अनसीन पैसेज रहेगा, जिसकी वर्ड लिमिट ये आपके सामने है। और ये ध्यान रखना, इसमें 4 क्वेश्चन तो आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है और इसके बाद में 2 क्वेश्चन वोकेबलरी बेस पे रहेंगे, सिमिलर, अपोजिट, जो भी है। इस प्रकार से टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्क्स का ये रहने वाला है। डन है। सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी के अंदर, जिसमें राइटिंग पोर्शन रहेगा सेक्शन बी के अंदर। अब राइटिंग पोर्शन में सर जी कौन कौन सी चीजें आती है? 1 आउट ऑफ 2, यानी आपको 2 चीजें दी जाएगी, 2 में से 1 करना है। वर्ड लिमिट है 80, जिसके अंदर 4 मार्क्स का ये रहेगा, 2 में से 1 करना है। लेकिन ये राइटिंग पोर्शन में जो शॉर्ट कंपोजिशन है, इसमें टोटल आपके 4 टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है आपके एडवर्टाइजमेंट। कई लोग इसको एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, राइट प्रोनाउंस होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन। अगला टॉपिक अपना इसमें नोटिस आता है।
थर्ड टॉपिक अपना आता है इसमें आर्ग्यूमेंट। अच्छे से नोट कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के नीचे है, उससे जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। इसके बाद में आपके इनविटेशन आता है, इनविटेशन यानी निमंत्रण। तो ये 4 टॉपिक है। अब 4 टॉपिक में से एग्जाम में आपके कोई से भी 2 टॉपिक पूछ लिए जाएंगे, 2 में से आपको एक करना है, वर्ड लिमिट 80 रहेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को, थम्स अप कर दीजिएगा जिसको भी ये चीज़ें समझ में आ गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर करते रहना, और अपने 5 दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। नया बैच 14 मई से आपके लिए मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, इसमें जुड़ जाना। लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपकी पर डे, समर वेकेशन है, डेली आपकी 2 क्लास रहेगी, जिसमें एक ग्रामर वाली और एक टेक्स्ट बुक वाली। ठीक है डियर, ज्वाइन हो जाना। लाइव क्लास रहेगी, जो भी डाउट है वो पूछ लेना, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आप बोलोगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा। और जिसको अगर जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, जिसमें आपके एक रिपोर्ट रहेगी और एक पैराग्राफ रहेगा, यानी दोनों अथवा में रहेंगे, एक रिपोर्ट और एक पैराग्राफ। सर जी रिपोर्ट क्या होती है? अब 11th क्लास में पढ़े होंगे रिपोर्ट क्या होती है। 5 नंबर की रहेगी, वर्ड लिमिट ध्यान रखना, 100 रहेगी। इसके अंदर फिर अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, सेक्शन बी में, इसके अंदर लेटर रहेंगे। तो मेरे डियर, हम लेटर आज तक पढ़े फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन 12th क्लास के अंदर एक ही टाइप है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल नहीं है। अब जो फॉर्मल लेटर है वो भी 4 टाइप के, तुम्हारे 4 टाइप्स के, इनको डिवाइड कर रखा। आज तक सर जी हम तो 10th 11th में है ना लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़े कि फॉर्मल भी ज़्यादा होते हैं, हम तो एप्लीकेशन पढ़ के आए। तो देखो, जो आपके फॉर्मल लेटर 4 तरीके से डिवाइड कर रखा है, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, इनकी भी टाइप्स है, ध्यान रखना है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाना है। फिर इसके बाद में एक द एडिटर वाली टाइप आती है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब, वो टीसी वाला नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए। नेक्स्ट है ग्रामर वाले, अब टॉपिक देखिएगा, इसमें आपके क्लोज रहेगी, सिंथेसिस, अब पहली बार नाम सुनोगे सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब, कंजक्शन। तो ये 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। देखो एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, अपडेट, अब ध्यान से सुन लेना भाई, जो अपडेट देने जा रहा हूँ बेटा। कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि आपके 15 से 20% सिलेबस ऐड किया जाएगा, यानी अलग से जोड़ा जाएगा, हटाया कुछ नहीं जाएगा। अब जो सिलेबस है अभी तक इन्होंने साइड के ऊपर अपलोड नहीं किया, ये प्रीवियस के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको। अब जो सिलेबस आएगा वो जून के मिड तक आपका अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे अपलोड होगा, जो भी अपडेट होगी ना, वो सबसे पहले मैं आपको चैनल के ऊपर दूंगा। बस चैनल पे बने रहना है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। जैसे कि अब सिलेबस आपका जून के अंदर आ जाता है, जून के मिड तक आ जाता है या एंड तक आ जाता है। पिछले साल भी यही हुआ, लेकिन जब आपके जो ब्लूप्रिंट आता है, जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि डेज वर्क आ गई, डेज वर्क आ गई, वो दिसंबर में आती है, आपको पता हो, आप फिर लिखे समथिंग आती हो। तो उस ब्लूप्रिंट के बेस पे आपका बोर्ड पेपर होता है, इतना आपको पता होगा, नॉलेज होगी सभी को। तो जैसे कि पिछली बार प्रीवियस ईयर में क्या किया गया कि सिलेबस में 8 मार्क्स की ग्रामर दे दी गई, लेकिन ब्लूप्रिंट के अंदर जो ग्रामर है वो 12 मार्क्स की कर दी गई, और ब्लूप्रिंट के बेस पे आपका पेपर लिया गया। तो बेटा सिलेबस एक अलग चीज़ होती है और ब्लूप्रिंट अलग होता है, तो जो भी बदलाव होगा वो मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन अभी तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ो और ग्रामर पढ़ो, हटेगा तो कुछ नहीं, ऐड ही होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा सेक्शन सी है जिसके अंदर टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक आपके 2 है, एक तो फ्लेमिंगो को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रोज और एक पोएट्री, यानी गद्य और पद्य के अंदर। जो प्रोज वाला सेक्शन है वो 14 मार्क्स का है, जिसके अंदर एक सीन पैसेज रहेगा, ठीक है, एक सीन पैसेज रहेगा जिसकी वर्ड लिमिट है 200, जिसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, यानी ABCD करके दिया जाएगा, जिनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का ये रहने वाला है। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा,
यानी 2 में से 1 करना है। वर्ड लिमिट ये रहने वाली है 60 वर्ड, 4 मार्क्स का रहेगा। 2 में से 1 करना है। इसके बाद में 2 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट टाइप आंसर रहेंगे। दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। वर्ड लिमिट रहेगी 20 से 30 वर्ड। इसके बाद में आगे बढ़े, पोएट्री वाला सेक्शन रहेगा जिसके अंदर 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, यानी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा। पोएट्री जानते हो ना, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट एक स्टेंजा देगा जिसमें आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, तीनों चीज़ें लिखना है। 6 मार्क्स का ही रहने वाला है। फिर पोएम में से ही आपके 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स का रहने वाला है। 60 वर्ड लिमिट रहेगी। 2 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट टाइप के, ये वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। विस्टास वाली जो बुक है आपके, इसके अंदर 2 में से 1 क्वेश्चन करना लॉन्ग वाला। वर्ड लिमिट ध्यान रखना है 60 वर्ड रहेगी, 4 मार्क्स का ही रहेगा। 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन होंगे, दोनों को कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स के रहने वाले। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे विस्टास वाली बुक के अंदर से। 1-1 नंबर के मार्क्स के रहेंगे, 6 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। तो आई होप यहाँ तक ये जो आपका सिलेबस है ये समझ में आ गया होगा कि जो भी अपडेट मैंने आपको दी है और जो भी बदलाव होंगे ना वो सबसे पहले मैं आपको दूंगा। डियर, थोड़ा बिलीव रखना मेरे ऊपर कि हाँ सर ने अच्छे से समझा है। आप विश्वास नहीं करो तो प्रीवियस ईयर की मेरी क्लासें देख लो, अच्छे से मैंने पढ़ाया है। और जो पीडीएफ है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, वो भी आपको टाइप की हुई, हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दूंगा। बट मेरे साथ बने रहना, एक बिलीव रखना अपने टीचर के अंदर। समर वेकेशन के अंदर पूरी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा जितना पॉसिबल है। अभी स्पोकन बैच चल रहा है, स्पोकन क्लासे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप थोड़ा सीख जाओगे कि हाँ ये चीज़ें होती है। बाकी ये मैंने आपको समझा ही दिया है। डन है? तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।